चलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या के नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सब स्टूडेंट को कंफ्यूजन वाला चीज परिमेय संख्या कैसे पहचाने, दो संख्या के बीच कैसे परिमेय संख्या निकाले। आज सारे बात आप लोग सीखिएगा इसमें, तो अंतिम तक बने रहे सीखने के लिए, है ना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर समझिएगा, बड़े प्यार से समझना, हम लोग को मैथ से प्यार हो जाना चाहिए तब मजा आएगा, है ना। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो बड़ा ही आसान भाषा में इसको हम समझाना चाहते हैं। यदि किसी संख्या को, क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, क्या कह रहे हैं, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q बराबर कभी भी जीरो, p/q के रूप में लिखे और q में कभी भी जीरो नहीं हो, तो उसी संख्या को रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी परिमेय संख्या कहा जाता है। ये तो डिफिनेशन रहा। डिफिनेशन से हमको थोड़ा बहुत मतलब है, इसको समझना बहुत बड़ा बात है ना। रेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे और q में कभी भी जीरो नहीं होगा, उसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। ये तो डिफिनेशन क्लियर हो। अब इसका कॉन्सेप्ट देते हैं, एग्जांपल फॉर समझते चलिएगा। हाँ, क्या क्या इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे आप 4/2 लिखिए, है ना, 4/2 लिखे तो 4/2 कौन सा संख्या है। तो देखिए इसको p/q के रूप में लिखे ना, आसानी से लिखा गया, q में जीरो नहीं ना है तो ये एक परिमेय संख्या है। ये तो आसान वाला बात था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 4/2 कौन सा संख्या होगा, परिमेय। दूसरा बात आपको हम समझाना चाहते हैं, -5/2 यह भी परिमेय होगा, ऋणात्मक। अब इसका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दें, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो, यह हमेशा कौन सा चीज होता है, परिमेय होता है। फिर से समझिएगा, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो हमेशा परिमेय संख्या होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जितना भिन्न संख्या होगा यह भी संख्या परिमेय होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, जीरो सब परिमेय है। भिन्न संख्या जितना होगा, भिन्न का मतलब होता है जिसके अंश और हर में कुछ हो, 3/5, 4/5, कुछ भी वगैरह वगैरह जितना होगा, ये सारे नंबर क्या होंगे, परिमेय संख्या होगा। तो अब माइनस किसी में लगा होगा वो भी परिमेय होगा, नहीं लगा होगा प्लस होगा वो भी परिमेय होगा। तो अब आपको ये बात पता चल गया होगा ना, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, जीरो ये परिमेय होते हैं, सारे भिन्न संख्या परिमेय संख्या होते हैं। यह भी क्लियर हो गया। अभी तक इतना जाने थे p/q, अभी भी बात जान गए, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो यानी भिन्न संख्या भी परिमेय होते हैं। क्लियर हो गया तो डाउट। अब आ जाइए एक और बात बताते हैं, यदि कोई नंबर रूट में हो, ठीक है, रूट में हो, जैसे आप एक 25 को रूट में दे दीजिए और एक को दे दीजिए 10 को, है ना, तो आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट हम देते हैं, जिस भी संख्या का वर्ग होगा, रूट में रहने के बाद संख्या का यदि वर्ग होगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि उस संख्या का वर्ग नहीं हो पाता है तो वह संख्या कभी भी परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर हुआ बात। जैसे 25 है ना, तो 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट गया, बचा क्या 5 इज द आंसर। यानी 5 बाहर आ गया, तो जो बाहर आ रहा है यानी जिस संख्या के अंदर में वर्ग टूट रहे हैं वह संख्या परिमेय होंगे। अब बताइए 10 किस संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग है, बता दीजिए आप, कमेंट में दी है तो नहीं है ना, तो इसलिए यह संख्या कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय होगा। यह भी कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। 3 टाइप आपको हम बताइए पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स और जीरो, ये सभी नंबर आपको कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। दूसरा बात, दुनिया का जितना भिन्न संख्या होगा सबका सब कौन सा संख्या होगा, बशर्ते एक बात याद रखना, नीचे में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे में कभी, ऊपर कुछ भी हो, हमको नथी कुछ मतलब ही नहीं है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, संख्या परिमेय संख्या हो। समझ में आ गया ना, नीचे जीरो होगा तो परिमेय नहीं होगा, ये भी बात याद रखिए। जैसे 25 का रूट खत्म हो गया ना, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। नहीं टूटा ना 10 का रूट, और परिमेय संख्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब समझाते आपको एक और बात, जैसे किसी नंबर को हमने तोड़ा 5/2, अब इसको तोड़िए तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2.5। अब देखिए पॉइंट, इसके बाद रेकडिंग ओकडिंग कुछ डॉट वॉट कुछ नहीं है,
तो यह भी पॉइंट में जिसका मतलब पॉइंट के बाद डिजिट फिक्स हो, फिक्स डिजिट हो, यह भी संख्या पड़ी में होता है। इससे भी कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए। बात समझ में आया? जिसका पॉइंट के बाद डिजिट फिक्स हो वह भी संख्या क्या होता है? पड़ी में होता है। ये भी कंफ्यूजन शायद दूर हो गया। मान लेते 3.46245 कौन सा नंबर होगा? तो आप कहिए, आसानी से कहिए यह पड़ी में संख्या होगा, इसमें कोई डाउट ही रखिए मत। समझ में आया? समझ में आ गया ना? हाँ, अब एक आपको और बात बताते हैं, ठीक है? तो पड़ी में इतना कहानी रहा, इसको समझ गए होंगे आप लोग। जैसे पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स 0 होगा तो कौन सा संख्या होगा? पड़ी में होगा। यदि कोई संख्या भिन्न है तो भी वो क्या होगा? पड़ी में होगा। यदि कोई संख्या वर्ग के अंदर यानी रूट के अंदर में यदि उसका वर्ग टूट रहा है तो वह संख्या पड़ी में होगा, वर्ग नहीं टूट रहा है तो अपड़ी में होगा। दूसरा बात, पॉइंट यदि डॉट मतलब पॉइंट के बाद डिजिट समाप्त हो रहा है तो पड़ी में होगा। यदि जा रहा है तो जाने में दो कंडीशन होता है। एक रूप ऐसा होता है, समझिएगा, है ना? एक रूप ऐसा होता है जैसे 2.1411411114, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिएगा। CXY XXY XXXY इस कंडीशन में फिर डॉट 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 ऐसा लगा दे तो समझ जाइएगा 100% गारंटी है यह संख्या अपरिमेय है, कभी परिमेय नहीं हो सकता है। तो अब मेरे ख्याल से इससे बाहर कुछ टाइप पूछा भी नहीं जाएगा, है ना? यदि पूछा नहीं जाएगा तो जानकारी भी उतना बेहतर लें। तो इतना दूर में आपको सारा बात समझ में आ गया होगा और इसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। शायद समझ गए। अब आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। जब दो संख्या देगा उसके बीच में हम लोग किसी भी परिमेय संख्या का निर्माण कैसे करते हैं, है ना? थोड़ा प्यार से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बता देते आपको, आपका डाउट क्लियर होगा। जैसे आपको देगा 2/3 और 4/3 के बीच में 10 ठो या 5 ठो या 2 ठो परिमेय संख्या। इसका ये तो एगो लॉजिक है, 2/3 गुना 10/10 कर देते हैं। हाँ, तो 10 गुना कितना हो गया? 20, 10 कितना हो गया? 30। अब यहाँ कितना हो गया? दोनों में उसी से हर का गुना कर दीजिए, 4/3 गुना 10/10, है ना? 10 चौके कितना हो गया? 40, नीचे क्या हो गया? 30। अब 20 और 40 के बीच आराम से लिख दीजिए। ये तो लॉजिक सा था, ये परिमेय संख्या निकालना। अब इसका फॉर्मूला पे है तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए आएगा, आसानी से देखिएगा, इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।